हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। रिश्ता हमारा ऐसा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि जो तोड़े से भी ना टूटे। जो हमारा रिलेशन होता है ना, वो एक बिल्कुल नाजुक डोर की जैसे होता है। ज़्यादा खींचेंगे ना तो टूट ही जाएगा। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो इस पे शेयर करती हूँ ताकि आप इससे मोटिवेट हो सको और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन। मैं आज बात कर रही हूँ रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ रिलेशन। सब बहुत सारे लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों का रिलेशन बहुत बेकार हो रहा होता है, और बहुत सारों का रिलेशन दोनों एजुकेटेड है, दोनों समझदार है। समझदार होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट है, तो वो क्या होता है ना कि दोनों समझदार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रिश्ता इस कदर बिगड़ रहा होता है कि दोनों अपने काम से काम मतलब रखने लग जाते हैं। वहाँ पे प्यार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। प्यार नाम का तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना। बहुत सारे रिलेशन में ऐसा होता है। बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं कि हैप्पीली मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों की बातें दोनों को समझ में आती है, दोनों की बातों को दोनों एकदम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं ना कि आंखों आंखों में समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा हिंट देने के बावजूद भी नहीं समझते, है ना। तो सारे रिलेशन अपने अपने हिसाब से होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि जो कुछ रिलेशन बिगड़ रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश कैसे की जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना कि जिसमें आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं है ना। आप भी ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, मेरा रिलेशन भी सबकी तरह हैप्पीली हो और हम लोग बहुत इंजॉय करें और हम लोगों में कभी लड़ाइयाँ ना हो, छोटी मोटी ही टकरार हो। तो आप ना, मतलब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ, शायद आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो शायद आपका रिश्ता ना थोड़ा सा बेटर हो पाएगा। तो ना, एक तो सबसे पहले कि अगर आप दोनों समझदार हो तो आपको ये पता करना है कि क्या किस में ईगो ज़्यादा है या फिर कौन ज़्यादा ये है ना कि बस में मतलब जिद्दी है। कुल मिला के अगर हस्बैंड अगर आपका जिद्दी है कि नहीं, वो उनकी बात पे ही टिके रहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नरम हो जाइए। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा डाउन हो जाए। और अगर वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है, तो आप थोड़ा सा डाउन हो जाओ और थोड़ा सा सोच समझ के विचार करो कि मैं क्या बोल रही हूँ या फिर मैं किस बात के लिए जिद कर रही हूँ जो सामने वाला पार्टनर में, मतलब कि एज ए पार्टनर क्यों नहीं मान रहा है ना। बता दूं कि रिश्ते ना दिखाए नहीं जाते, दिल से निभाए जाते। अगर आपका रिश्ता अगर दिखावटी है, आप बाहर गए किसी पार्टी वगैरह में और आप मस्त हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो या फिर अच्छे अच्छे पोज देके अपने फोटोज क्लिक करा रहे हो, तो ये रिश्ता नहीं होता, ये दिखावटी रहता है। आप घर के अंदर कैसे रह रहे हो, आपके बीच में प्यार है, आपके बीच में समझदारी है, आप एक दूसरे की बातें को समझते हो, एक दूसरे के लिए आपको केयर है, आपको उसके लिए मतलब प्यार है, सम्मान है, आप दोनों मतलब कि एक दूसरे को समझते हो। तो ये चीज़ें मैटर करती है कि आप एक दूसरे को दोनों कितना जानते हो और क्या आप दोनों बातों से अपनी अपनी बातों से क्या सहमत रहते हो। आपको सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपको जल्दी बात समझ में आ जाती है, आप उसकी बात से एग्री करते हो। तो ये ना रिश्ते को बहुत चीज़ें बेटर बनाती है अगर आपका ऐसा रिश्ता है तो। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद ना ऐसे मतलब ईगो को साइड में रख के आप अपनी बात पे अड़ो मत। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि ये फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझो, उसके बाद में कुछ ऐसा उसके बाद डिसाइड करो कि बात किसकी गलत है किसकी ज़्यादा सही। और एक नेगेटिविटी से दूर रहो। सेकंड नंबर पे कि आप अगर सोचते हो ना कि अगर आपके हस्बैंड ने कह दिया कि नहीं ऐसा काम नहीं करना, तो आप ना नेगेटिव सोचते जा रहे हो कि ऐसा मुझे कैसे कह दिया, मैं अपना खुद कर सकती हूँ। नहीं, रिश्ते में ऐसा नहीं होता। रिश्ते में ऐसा होता है कि कह दिया है, कुछ सोच समझ के कहा होगा, है ना। ये हमें फील करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। और यही अगर वाइफ अगर इस तरीके से कह दे तो ये हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा कि कुछ रीज़न होगा, इसलिए मुझे इस काम के लिए मना कर रही है। तो हमें एक दूसरे के ना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तो भागे जा रहा है और एक वहीं पे है, एक नाराज हो गया है तो एक को मनाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो रिश्ता होता है। अगर किसी रीज़न से, तो अपने को ना थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मतलब बिल्कुल पेशेंस रखना है, तभी हमारा रिश्ता ना मजबूत होके चलता है। ऐसे नहीं चलता। थोड़ा दोनों को
मतलब कि एक्सपेक्टेशन कम रखनी पड़ेगी। अगर आप आपकी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और वो उस टाइप का नहीं कर पा रही है, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना पड़ेगा। और यही मैं वाइफ के लिए कहूँगी कि अगर वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही है, पैसों को लेके, घुमाने फिराने के लेके, तो उन चीज़ों को ना थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। उससे ना रिश्ता एकदम बराबर चलेगा, क्योंकि ये रिश्ता है तो ये ना बराबर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, कि जहाँ पे आपको उनकी समझ से चलना पड़ेगा और कहीं वो आपकी बात समझेंगे, ऐसे तभी आपका रिश्ता ना बेटर हो पाएगा। दोनों को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें और अपने रिश्ते को ना बेटर बनाए इन कुछ पॉइंट से, कि आपको सबसे मेन पेशेंस रखना पड़ेगा और सामने वाले की बात को पूरा प्रॉपर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।